इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का क्या कहते हैं। अध्याय 2 है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इतिहास का फिर सुन लीजिए। इतिहास का है, अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। तो देखो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन को दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन लिखा है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध पता है ना, 1914 शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। 1914 से 1918 कितना साल तक चला था? 4 साल तक चला था। तो शुरू कब हुआ था? 1914, चला था तब 1918 तक। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो शुरू हुआ था 1914 में, अंत हुआ था 1918 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ भी दिया है 1। ठीक है, दूसरा में लिखा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, यानी कब शुरू और कब खत्म हुआ, तो कब तक रहा था। तो वही 2 हो जाएगा। कितना? 1914 से 1918। 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हो गया। अब तीसरा में देखो लिखा क्वेश्चन, विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या क्या कदम उठाया। ठीक है, तो क्या कदम उठाया? तो इसका हो जाएगा करों में वृद्धि, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। देखो ऑप्शन 4 दिया है। फिर आगे देखते हैं, आगे में लिखा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो क्या कहते हैं? जबरन भर्ती। ठीक है, उसके बाद आगे में लिखा हुआ है ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से को क्या कारण था। लोगों के गुस्से का क्या कारण था? तो क्या कारण था? युवकों की सेना में जबरन भर्ती। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है 1918-20 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी। तो कौन फैली थी? फ्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आगे लिखा 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग कितने लाख लोग मारे गए। कितने लाख लोग मारे गए? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 120 से 130 तक। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। इसको लिखा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। इस सब परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, दोनों मुर्मू, सिद्धू कान्हू और मुर्मू। ठीक है मुर्मू इसमें नहीं लिखा हुआ है। आगे देखो लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। किस वर्ष हुआ? तो 1885 में। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये सब एग्जाम में मिलता है। ठीक है, एग्जाम में सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो 1905 में हुआ था। फिर देखो सत्याग्रह के विचार किस तरह का बात पर जोर होता है। तो किस तरह होता है? तो इसमें लिखा हुआ है सत्य की शक्ति पर आग्रह या हिंसक विरोध। तो इसमें दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका नहीं होगा। फिर इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 2 नहीं, दोनों मिल के होगा, तो इसलिए 1 और 2 दोनों होगा। फिर देखो आगे लिखा गया है यहाँ लास्ट में बापू किन्हें कहा जाता है। सबको पता है महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गया था? तो कब गया था? 1893 में गया था। ठीक है, वहाँ से कब लौटा था, वही क्वेश्चन होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, यानी कब आया दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 में आया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो आगे क्वेश्चन लिखा है गांधी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था। तो कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, पूछता है इस तरह क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। ठीक है, भारत में बोल रहा है, तो वही चंपारण बिहार का एक जिला का नाम है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है देखो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1916 में किया था। अगला क्वेश्चन है किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा एक जिला का नाम है, कहाँ का? गुजरात का है। गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? कब किया था? 1917 में। फिर देखो यहाँ लास्ट में लिखा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आगे लिखा है भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो क्या होगा? रैली जुलूस का आयोजन करके, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल करके, बंदी और व्यापक जन उधार। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा है अंग्रेजों ने
क्या लिखा, राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया, कैसे किया, तो शांतिपूर्ण जुलूस पर फायरिंग किया, अमृतसर में स्थानीय नेताओं को गिरफ्तारी, महात्मा गांधी को जेल जाने पर पाबंदी। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो लास्ट में लिखा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा जलिया। देखो ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर आगे लिखा हुआ है जलियावाला बाग हत्याकांड किसने आदेश, किसके आदेश पर हुआ था, किसका आदेश पर हुआ था, जनरल डायर ने, उसी ने आदेश दे दिया था। फिर आगे लिखा हुआ है जब अमृतसर के जलियावाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे, क्यों जमा हुए थे, तो बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए, रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया, यानी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है जलियावाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाने में जनरल डायर का क्या मकसद था, तो क्या मकसद था, तो लिखा है ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा भारतीयों में दहशत पैदा करने का। ठीक है, आगे लिखा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था, तो किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ प्रथम विश्व युद्ध में किस साम्राज्य की हार हुई थी। ठीक है, किस साम्राज्य की हार हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 ओटोमन का। ठीक है, फिर लिखा खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किस वर्ष किया गया, कब किया था, तो 1919 को किया गया था। फिर लिखा भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था, तो 1921 को शुरू हुआ था। फिर देखो आगे लिखा हुआ है भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, तो किसके हुआ था, तुर्की एक देश है। फिर देखो लास्ट में लिखा है तुर्की में किस आध्यात्मिक पद की समाप्ति कर दी गई, तो खलीफा का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो लिखा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मौलाना मोहब्बत और मौलाना शौकत, दोनों क्या था, भाई था। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है गांधी जी ने यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, जनवरी 1921 को की थी। यह सहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया, तो कब हुआ, 12 फरवरी 1922 को हुआ था। फिर लिखा यह सहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी, किस घटना से हुई थी, चोरी चौरा हिंसात्मक घटना से हुई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, यह सहयोग आंदोलन वापस को ले लिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा हुआ है चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। फिर आगे देखते हैं इस तरह का। तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ यह सहयोग आंदोलन के समय भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ाने का कारण क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आगे लिखा समय बीतने के साथ शहरों में यह सहयोग आंदोलन की स्थिति कैसे हो गई, धीमा पड़ गया। फिर लिखा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1928 को पहुंचा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देखो। आगे क्वेश्चन लिखा है दांडी यात्रा, कहीं डांडी लिखा था, कहीं दांडी लिखा था। ठीक है, दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी, तो क्या मांग थी, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नमक पर कर को ख़त्म करना। ठीक है, फिर आगे लिखा है महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया, तो 6 मार्च 1930 को किया था। फिर देखो लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, क्या होगा 1930 को हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा हुआ है साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की, कितने किया था, 240 किलोमीटर। एग्जाम इस तरह आता है क्वेश्चन। फिर आगे लिखा हुआ है दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने व्यस्त साथी पूरी यात्रा में साथ रहे, कितना, 78 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है समन्वय अज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ था, तो नमक कानून की समाप्ति। ठीक है, आगे लिखा हुआ गांधी ने समन्वय अज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया, किससे किया था, दांडी यात्रा से। फिर आगे लिखा हुआ है समन्वय अज्ञा आंदोलन में भारतीयों से क्या करने पर यह हानि किया गया,
तो क्या करना पर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 होगा। फिर देखो लिखा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया, तो कहाँ से किया गया था, बम्बई से, ठीक है। अब मुंबई हुआ, पहले बम्बई था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था, तो 1942 से हुआ था, ठीक है। फिर लिखा भारत छोड़ो आंदोलन किस बात पर जोर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ना होगा। फिर आगे लिखा हुआ है करो या मरो का नारा किसने लगाया था, ये तो सब जानता, महात्मा गांधी ने लगाया था, ठीक है। ये सब जितना भी पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कितना का है, या इतिहास का अध्याय 2 है, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। इसको ध्यान रखिए।